अच्छा जी। हाँ, देर तो हो रहा है। जैसे 19 की वैकेंसी अब जाके पूरी हुई है, लेकिन पारदर्शी तरीके से हो रहा है। अच्छा, ये हम इसको आप कहेंगे। मानते हैं? हाँ, इसको हम भी नहीं किए। कंपटीशन की कोचिंग तो बिल्कुल कभी गए ही नहीं, देखा ही नहीं कोचिंग कैसी होती है। भाई बाहर हैं तो घर वाले सोच रहे हैं कि ये करीब में ही रहे, हमारे पास में ही रहे। मम्मी को लोग के साथ चले जाते? मम्मी जाने तैयार नहीं है ना। नमस्कार, अयोध्या दर्पण में आपका स्वागत है। एक बार फिर मैं आ गया हूं प्रतियोगी छात्र के बीच में। हमारे साथ हैं शिवम कसौधन जी। इनकी कहानी बड़ी दर्द भरी है और ये यहाँ अयोध्या से इस समय मया में हूँ, लगभग 24 किलोमीटर दूर। आपने ना कोई कोचिंग की, बिजनेस भी संभालते हैं, आपकी बर्तन की दुकान है, माताजी की तबीयत ख़राब रहती है, एक भाई बाहर हैं, 4 बहनें हैं। अभी आप पारिवारिक स्ट्रक्चर अपना बता रहे थे, तो बड़ा हमको दुख हुआ कि ऐसे भी लोग निकलते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कोचिंग को तो आपने देखा ही नहीं अभी तक, मतलब दुकान भी संभालते हैं, उसके बावजूद एकेडमिक क्वालिफिकेशन जो भी पूरा किया साकेत महाविद्यालय, छोटी सी मार्केट में रहने के बाद आपने सफलता पाई है। सबसे पहले ढेर सारी शुभकामना बेटा तुम्हें सफलता के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद मैं देना चाहता हूँ आपको कि आपने मुझे यहाँ पर बोलने का अवसर दिया। जी जी जी। एक चीज़ ये बताइए कि हमने तो छोट अभी तो थोड़ा सा जाना है, कुछ अपना फैमिली बैकग्राउंड के बारे में आप बता दीजिए। हम 2 भाई और 4 बहनें हैं। बड़े भैया हमारे इंडियन एयरफोर्स में हैं, इस समय अम्बाला में उनकी पोस्टिंग है, और 4 सिस्टर हैं जिनमें सबकी शादी हो गई है, और सबसे छोटा मैं हूँ। ये इस वर्ग से आते हैं। हमारे यहाँ जो व्यवसायिक वर्ग है कि जहाँ पर पढ़ाई लिखाई को बहुत महत्व नहीं दिया जा सकता, वो उन बच्चों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं जो इनके वर्ग में पढ़ाई लिखाई से दूरी बनाए रखते हैं और वो खाली व्यापार ही तक ही सीमित रहते हैं। तो उनके लिए आप प्रेरणा स्रोत हैं सरकारी नौकरी में। आपके ये बताइए कहाँ से मोटिवेशन आपको मिला सरकारी नौकरी में जाने के लिए? सरकारी नौकरी में जाने का हमारा शुरू से ही मोटिवेशन रहा। हमारे बड़े भैया तो 19 साल में ही इंडियन एयरफोर्स में जा चुके थे। ये बात रही। हाँ, तो स्टार्टिंग से उनका ही मार्गदर्शन में मिला हुआ है। हाँ। इसीलिए हम कहते हैं कि मतलब व्यापार करते हुए भी पढ़ाई जारी रखी जा सकती है। नहीं तो ये बताइए इतना संघर्ष कैसे आप झेले कि एक तरफ बिजनेस भी देख रहे हैं, माँ की भी, खाना भी आप बता रहे थे घर पे बनाते हैं भी आप? हाँ, खाना भी हमारी माता जी को पिछले 6 सालों से लेफ्ट साइड पैरालाइज कर गया है, तो खाना भी हम ही बनाते हैं। बताइए, खाना भी बनाते हैं, व्यापार भी देखते हैं, बेटा कैसे संभव हो पाया ये सब हो जाता है, मैनेज किया जाता है थोड़ा थोड़ा। अच्छा ये बताइए, इसके पहले क्या तैयारी आपने किया था? शुरू में लोअर पीसीएस के पहले भी कुछ तैयारी आपने किया था? हाँ, इसके पहले हमने यूपी का जो पहला एग्ज़ाम था बीडीओ का दिया था। उसमें काफ़ी धांधलेबाजी भी हो गई थी और बाद में शायद भर्ती निरस्त भी हो गई, उसमें हुआ नहीं था। उसके बाद हमने यही लोअर पीसीएस का 2019 में फॉर्म भरा था, वो यही मेरा पहला एग्ज़ाम था। एक चीज़ थोड़ा मैं हालांकि ये नहीं पूछना चाहिए कि इस समय मैं देख रहा हूँ कि वो बच्चे पूरी ईमानदारी से चयन हो रहा है। इस समय कमीशन के बारे में लोग कहते हैं कि शायद ये गवर्नमेंट ना होती तो हमारा चयन ना होता, क्या ये बात सही है? हाँ सही है। इस कमीशन में देर तो हो रहा है मगर अंधेर नहीं हो रहा है। अच्छा जी। हाँ, देर तो हो रहा है। जैसे 19 की वैकेंसी अब जाके पूरी हुई है, लेकिन पारदर्शी तरीके से हो रहा है। अच्छा, ये हम इसको आप कहेंगे। मानते हैं? हाँ, इसको हम मानते हैं। अच्छा। ये बताइए कि पहले आप अपने छात्र जीवन में जो आपका एकेडमिक जो रहा है उसके बारे में ज़रा आप फोकस कर दीजिए। आपकी ये शिक्षा की यात्रा कैसे शुरू हुई? हमारी प्रारंभिक शिक्षा माया बाजार के सरकारी स्कूल में हुई। उसके बाद हमने 9 से 12 तक एसएसबी इंटर कॉलेज फैजाबाद से किया। उसके बाद हमने अपने ग्रेजुएशन साकेत पीजी कॉलेज अयोध्या से पूरी किया। उसके बाद हमने बीटीसी भी किया है 2 वर्षीय। अच्छा, मास्टर भी बनना चाह रहे थे? मास्टर भी बनना चाह रहे थे। हाँ, घर वालों का तो अभी भी चांस है कि मास्टर ही बने हम। अच्छा। हाँ, तो हम 2 वर्ष यहीं पूरा बाजार से बीटीसी भी किए। अभी भी चाह रहे हैं मास्टर बने? हाँ, अभी चाह रहे हैं। अरे हाँ, इतनी अच्छा पोस्ट लोअर पीसीएस में आपका चयन हुआ है, हर दिन मतलब इतनी बड़ी पावर आपको मिली है, अभी भी मास्टर चाह रहे हैं? क्यों डर रहे हैं क्या कुछ? नहीं, डर नहीं रहे। सोच रहे हैं कि एक 2 भाई हैं हम, एक लोग बाहर ही हैं, तो मम्मी हमारी सोच रही है कि हम इनके पास ही रहे। यही बात है और कोई बात नहीं, डर की कोई बात नहीं। अच्छा, पढ़ने में छात्र कैसे रहे? पढ़ने में हम शुरू से अच्छे थे। एसएसबी इंटर कॉलेज में हमने टॉप किया था। अच्छा। हाँ, मेडल मिला था। साकेत पीजी कॉलेज में भी टॉप किया था फर्स्ट ईयर। अच्छा, एसएसबी इंटर कॉलेज में कुछ आपके गुरुजन रहे होंगे जो आपके लिए विशेष मोटिवेशन, उनके बारे में बता दीजिए, क्योंकि वहाँ से मैं लिंक्ड हूँ। अभी हम जाएंगे तो हमको वहाँ का जवाब देना पड़ेगा। आप वहाँ तक गए थे? हमारे केमिस्ट्री के टीचर थे कृष्णकांत त्रिपाठी, केकेटी सर, और बायो के टीचर थे जग प्रसाद मौर्य जी, एपीएम सर, और एक फोटोग्राफी के टीचर थे। फिलहाल उन्होंने मुझे पढ़ाया नहीं था, लेकिन उनसे मेरा काफ़ी अच्छा लिंकअप था। आत्मानंद गुप्ता सर, ये लोग मेरे स्टार्टिंग से ही मोटिवेशन के पॉइंट रहे हैं। अच्छा, ये बताइए कि तैयारी की शुरुआत कब से कर देनी चाहिए? तैयारी की शुरुआत हमको हमारे हिसाब से ग्रेजुएशन से ही कर देनी चाहिए कि हमें किस फील्ड में जाना है, ग्रेजुएशन से ही बना लेना चाहिए पॉइंट ऑफ व्यू।
आप तो कोचिंग किए ही नहीं, कोचिंग के बारे में सवाल ही आपके लिए बेकार। हाँ, हम तो कोचिंग कभी नहीं किए, कंपटीशन की कोचिंग तो बिल्कुल कभी गए ही नहीं, देखा ही नहीं कोचिंग कैसी होती है। अच्छा ये बताइए कि यहाँ तक आप पहुँचे हैं, इसके पहले सीजीएल दिया था कभी आप? नहीं, सीजीएल हमने कभी नहीं दिया। क्या क्या दिया है आपने? हमने वही वीडियो दिया था और पीसीएस दिया है। पीसीएस मैंने 3 बार प्री क्वालिफाई किया है, तीनों बार मेंस लिखा है, मगर हुआ नहीं मेंस में, बात अलग है। और उसके बाद हमने लोअर पीसीएस दिया, फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्वालिफाई हो गया। मीडियम का क्या असर होता है? मीडियम का कोई बहुत खास असर नहीं होता है, क्योंकि पेपर आजकल तो बायोलिंगुअल ही रहते हैं। अगर मीडियम का असर आजकल सिविल सर्विस देखा जा रहा है कि इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे ज़्यादा सेलेक्ट होते हैं, लेकिन सिविल डिस्क्रिप्टिव पेपर में, ऑब्जेक्टिव पेपर के लिए मीडियम का कोई असर नहीं पड़ता। आपकी पूरी शिक्षा दीक्षा तो यूपी बोर्ड की ही रही, सीबीएसई तो आपने देखा भी नहीं। ये बताइए कि आप सीबीएसई बोर्ड और यूपी बोर्ड में क्या कुछ अंतर पाते हैं आधार के पॉइंट ऑफ बेस से, 20 के पॉइंट ऑफ बेस से बताइए। यही है कि सीबीएसई बोर्ड में एनसीईआरटी पढ़ाई जाती है, तो उसका बेस मजबूत हो जाता है थोड़ा ज़्यादा यूपी बोर्ड से, मेन डिफरेंस यही है। और मीडियम थोड़ा उसका इंग्लिश रहता है, तो इंग्लिश का थोड़ा आगे यूज हो जाता है। जैसे सीजीएल वगैरह में इंग्लिश ज़्यादा आती है, तो उसमें उसका एडवांटेज मिल जाता है। ये बताइए, लोअर पीसीएस में आपका चयन तो हो गया, सप्लाई इंस्पेक्टर बन गए, अच्छी पोस्ट आपको मिली। ये सफ़र आपका जारी रहेगा कि यहीं रुक गया इसके बाद? नहीं, ये तो अभी पहली सीढ़ी है, अभी तो सफ़र जारी रहेगा। क्या तैयारी करेंगे आगे? सिविल सर्विस की तैयारी करनी। सिविल की तैयारी करेंगे तो ऑप्शनल तो सोच लिया होगा आपने? हाँ, ऑप्शनल हमने सोच लिया है। ज्योग्राफी। ज्योग्राफी क्यों? हमें स्टार्टिंग से ही हमारा ज्योग्राफी पढ़ने में बड़ा अच्छा लगता था, पर्वत पहाड़ ये सब ज़्यादा अच्छा शौक था, घूमने का, हिल स्टेशन वगैरह, तो इसीलिए ज्योग्राफी हमने लिया है। ज्योग्राफी। अच्छा, इसके पढ़ाई लिखाई के अलावा और भी कोई रुचि है आपकी? नहीं, और कोई रुचि नहीं है फिलहाल। अच्छा हाँ, एक चीज़ सबसे सवाल करता हूँ, आपसे पूछ रहा हूँ, क्या प्लान बी, जो आज के समय में सबकी सरकारी नौकरी सबको संभव नहीं है, आप तो बड़े लकी रहे, मेहनती रहे, मिल गई, ये बताइए कि क्या प्लान बी लेकर चलना चाहिए आज के समय? हाँ, बिल्कुल प्लान बी लेकर चलना चाहिए, ताकि अगर मान लो किसी कारण से हमारा प्लान नहीं ना सक्सेस हुआ, तो प्लान बी का हमारे पास बैकअप रहना चाहिए। आपके पास तो ज़बरदस्त बैकअप। हमारे पास टीचर का ज़बरदस्त बैकअप ही था ही, कि हम टीचिंग लाइन में तो हो ही जाते। अभी मैंने जूनियर एडेड का एग्ज़ाम भी हुआ है, उसमें मेरा अच्छा मार्क्स आया है, उसमें भी मेरा हो ही जाएगा। अच्छा, तो ये मेरे लिए प्लान भी यही बैकअप था टीचर का। यार तुम मास्टर काहे बनना चाहते हो, इतना अच्छा पोस्ट मिल गई आपको? बताए तो आपसे यही है कि एक भाई बाहर हैं, तो घर वाले सोच रहे हैं कि ये करीब में ही रहे, हमारे पास में ही रहे। मम्मी को लोग के साथ चले जाते? मम्मी जाने तैयार नहीं है ना, घर छोड़ने के लिए तैयार नहीं है मम्मी ने, पापा ही। हम तो बोले ही कि चलना साथ में, लेकिन कह रहे नहीं। शादी हुई नहीं अभी? नहीं, अभी शादी नहीं हुई है। लीजिए साहब, आप लोग देख लीजिए, एक बहुत ज़बरदस्त स्कोप ये भी है आपके यहाँ। अगर सरकारी लड़का कोई होगा तो हमसे कांटेक्ट कर लीजिएगा आप लोग। अच्छा ये बताइए कि आप अभी सिविल की तैयारी कर रहे हैं, ये बताइए और किस सेक्टर में काम करना पसंद है, या जो आपको पद मिला है सप्लाई इंस्पेक्टर का, ये आपको पसंद है कि किसी और सेक्टर में काम करना चाहेंगे? नहीं, ये पसंद है हमको, क्योंकि इसमें हमें गरीबों के लिए काम करने के बहुत ज़्यादा अवसर मिलेंगे। जिसका राशन कार्ड नहीं बना है, राशन कार्ड बना सकते हैं। जो कोटेदार घटतौरी करते हैं, कम देते हैं, इस पर भी हम नियंत्रण कर सकते हैं। तो इसमें हमको गरीबों के लिए काम करने का काफ़ी अवसर मिलेगा, तो ये हम अपने पद से काफ़ी खुश हैं। हमारा नंबर तो काफ़ी अच्छा था, हमको शासियतकारी मिल सकता था, लेकिन हमने पहला अपना प्रेफरेंस सप्लाई फैक्ट्री रखा है। ये बताइए कि एक मैसेज आप कन्वे कर दिए थोड़ा डिटेल में, इसलिए क्योंकि आपके वर्ग में, जिस वर्ग से आप आते हैं, व्यवसायिक वर्ग है, वहाँ पर शिक्षा का बहुत कम महत्व है आज भी। लड़कियों के बारे में तो छोड़ ही दीजिए, आप तो संघर्ष करके आगे बढ़े, तो आप उनके लिए एक मैसेज कर दीजिए कि जो कि प्रतियोगी छात्र हैं, अभिभावक हैं, दोनों को मिला के आप मैसेज कीजिए। हम प्रतियोगी छात्र और अभिभावक दोनों से कहना चाहते हैं कि अपनी शिक्षा को जारी रखें, शिक्षा को कभी मत छोड़िए। आप चाहे रोज़ 2 ही घंटा पढ़े, मगर पढ़िए। आप अपने व्यवसाय के साथ साथ भी पढ़ सकते हैं। इसमें सबसे बड़ा रोल गार्जियन का भी होता है। गार्जियन अपने बच्चों को दुकान में बजा देते हैं, ना वो अच्छे पढ़ पाते हैं। इसलिए मैं सब गार्जियन से भी कहना चाहूँगा कि अपने बच्चों को दुकान के साथ साथ पढ़ने का भी मौका दें, क्योंकि शिक्षा ही आगे एक बेहतर भविष्य का निर्माण करती है। चलिए, धन्यवाद। ये हैं शिवम कसौधन जी। मैंने पहले ही बताया, उस वर्ग से आते हैं, एक स्पेशल प्रेरणा स्रोत हैं अपने वर्ग से। इनकी माता जी से भी बात करना चाहूँगा, अभी आएंगी, क्योंकि कैसे बच्चे का तो खुद परेशान है बेचारी, अभी इनको तबीयत उनकी ख़राब है। आपको खुद खाना बनाना पड़ता है, घर का काम करना पड़ता है, व्यवसाय भी संभालना पड़ता है, 4 बहनें हैं, भाई बाहर हैं। इतनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए भी आज सेलेक्ट हुए हैं। सही मामले में तो आप ही संघर्षशील हैं, प्रेरणा के स्रोत हैं। आपकी माँ से बात करना चाहूँगा। ढेर सारी शुभकामनाएं बेटा, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।
ये शिवम जी की माता जी हैं, स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है, आपका लड़का सेलेक्ट हुआ है, आपको कैसा लग रहा है? उनको अच्छा लग रहा है। अच्छा अच्छा। ये बताइए कैसे, आप लोगों के यहाँ बहुत पढ़ाया लिखाया नहीं जाता बच्चों को, कैसे आपको कहाँ से मोटिवेशन मिला आपके अंदर है बच्चों को शिक्षा दी जाए? क्योंकि मेरी शौक थी कि मेरा बच्चा सर्विस करे। ये बताओ, लड़का तो नौकरी पाएगा अब? हाँ। और यही खाना वाना बनाता था, यही देख रेख करता था। आप काहे मास्टर बनाना चाहती हैं उसको? क्योंकि हम अपने पास रखना चाहते थे। अपने पास रखने चाहते हैं। तो वो तो आपको अपने पास रखना चाह रहा है। बड़ा वाला लड़का बाहर रहता है। तो सोचते हैं ये मेरे पास रहे। यही सोचती हूँ कि मैं ये मेरे पास रहे। नहीं तो लड़का भी तो अपने पास रखना चाह रहा है आपको, तो क्या दिक्कत है आपको? तो ठीक है फिर। तो ठीक है, पक्का हो गया इनके। चलिए ठीक है। ये शिवम जी की माता जी हैं और बच्चे से इतना प्रेम है इनके लिए, पद माने नहीं रखता, लड़का इनके पास रहे और लड़का ये चाहता है कि माँ हमारे साथ रहे। ये बहुत बड़ी बात है, ऐसा प्रेम देखने को बहुत कम मिलता है। चलिए ठीक है, इनका पारिवारिक मामला है, लोग खुद डिसीजन लेंगे, लेकिन ये है कि हम तो चाहेंगे कि लड़का इतना अच्छा पोस्ट पे आ गया है, आप उसको जहाँ जैसे उचित समझे उसको अपना निर्णय लेने दीजिए। ठीक है, ठीक है। अच्छा ठीक, एक बार धन्यवाद आपको, ढेर सारी शुभकामना। धन्यवाद आपको। ठीक।